Namaskar and greetings to everyone. Today's our topic is magnetic core losses. आगे बढ़ने के पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मैग्नेटिक कोर लॉसेस, जैसे कि नाम बता रहा है, कोर में लॉसेस। कोर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल में हम मैग्नेटिज्म के लिए जो कोर यूज करते हैं या मटेरियल यूज करते हैं उसको हम कोर बोलते हैं। बेस मटेरियल भी आप इससे समझ सकते हैं। बेस मटेरियल के कारण होने वाले लॉसेस को हम कोर लॉसेस बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। पहले हम हिस्टेरेसिस लॉसेस को समझेंगे। हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या हैं? लॉसेस जो कि कंटिन्यू मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण मटेरियल में होते हैं उनको हम हिस्टेरेसिस लॉसेस बोलते हैं। इसको समझने के लिए आपको बीएच कर्व समझना जरूरी है। बीएच कर्व आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएगा, आप एक बार उसको वहां से देख सकते हैं। तो इसको डेफिनेशनल फॉर्म में ऐसा बोलेंगे, हिस्टेरेसिस लॉसेस आर द लॉसेस which are conducted or which are happens in the circuit due to the magnetization and demagnetization of the circuit। हम इसको कर्व से देखते हैं। ये हिस्टेरेसिस लूप कहलाता है जो मैंने यहाँ कर्व बनाया है। यहाँ पे इसका H फील्ड इंटेंसिटी होगा, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी B होगा। जब हम सर्किट को करंट देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सर्किट में मैग्नेटिज्म जो है वो कोर पे आना शुरू होता है, आप कहते हैं मैग्नेटिज्म बढ़ना शुरू हो जाता है। सपोज O से A तक मैग्नेटिज्म बढ़ रहा है। यदि हम पॉजिटिव पोलैरिटी में करंट दे रहे हैं तो O से A तक मैग्नेटाइज हो रहा है सर्किट। यहां यदि A पे आके हम मैग्नेटिज्म को हटा लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन खत्म कर देते हैं, तब भी जो पूरा सर्किट है वो टोटली डिमैग्नेटाइज एकदम से नहीं होगा, वो स्लोली डिमैग्नेटाइज होना शुरू होगा। तो ये A से R1 है, ये स्लोली डिमैग्नेटाइजेशन को दिखा रहा है। इसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। Residual magnetism is what? The phenomena in which the demagnetization force remain behind to the magnetization force। कैसे समझ सकते हैं? जब हमने सर्किट में से सप्लाई देना बंद कर दिया तो कोई भी चीज आप देखेंगे, यदि हम पानी भी गर्म करते हैं तो वो सडनली ठंडा नहीं हो जाता। सेम मैग्नेटाइजेशन के साथ है। हम मैग्नेटाइजेशन यदि सर्किट का करते हैं, उसको मैग्नेटाइज करते हैं और हम वहां से करंट देना या सप्लाई देना बंद कर देते हैं तो वो तुरंत डिमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो ये जो आपका है ये आपको दिखा रहा है जो बिहाइंड रह जा रहा है मैग्नेटाइजेशन, जो बच रहा है मैग्नेटाइजेशन, वो ये दिखा रहा है A से R1 तक। इसको हिंदी में अवशिष्ट चुंबकत्व भी कहते हैं। अवशिष्ट ही बता रहा है। अवशिष्ट मतलब मैग्नेटाइजेशन को हटाने के लिए जो बचा हुआ थोड़ा सा रह गया है मैग्नेटाइजेशन, वो अवशिष्ट हो गया। तो ये हुआ आपका रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। इसको हम रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब आप यहां देखेंगे यदि तो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, बट डेंसिटी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे अभी भी एक वैल्यू है, 0 पे नहीं आई है। तो यहाँ पे इसको 0 पे लाने के लिए या पूरा मैग्नेटाइजेशन हटाने के लिए एक फोर्स वर्क करता है सर्किट में, जिसको हम बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स। इस कोएर्सिव फोर्स के कारण जो आपका डेंसिटी है वो R1 से C1 तक 0 पे आएगी। अब क्या होगा? 0 पे जब डेंसिटी आती है तो हम यहाँ पे फिर से पोलैरिटी देना चालू करते हैं। अब हम नेगेटिव पोलैरिटी से मैग्नेटाइज करना शुरू करते हैं सर्किट को। तब आप देखेंगे कि फिर से अगेन ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आपका नेगेटिवली मैग्नेटाइज्ड होएगा। फिर यहाँ आके हमने हटा लिया इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट A1 है, हमने इस पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन को हटा लिया तो ये वापस से डीमैग्नेटाइज शुरू हो जाएगा और वापस ये जो है ये लूप चलता रहेगा। इसको बोलते हैं हम हिस्टेरेसिस कर्व या लूप। ये हिस्टेरेसिस लूप भी कहलाता है। तो इस हिस्टेरेसिस के, या आप ये कह सकते हैं ये जो आपका मैग्नेटिज्म पीछे रह जा रहा है या मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की इस कंटिन्यू प्रोसेस के कारण जो लॉसेस अकर हो रहे हैं वो हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं। आप हिस्टेरेसिस लॉसेस को कंप्लीटली
रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें मटेरियल ऐसा यूज करना है जिसमें कि जो हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं वो न्यूनतम हो या कह सकते हैं मिनिमम हो। तो सबसे अच्छा मटेरियल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स में यूज होता है वो होता है सिलिकॉन स्टील, क्योंकि इसका जो आप कह सकते हैं लॉसेस का, हिस्टेरेसिस लॉसेस का जो परसेंटेज है वो सबसे कम होता है। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको कम करने के लिए क्या करते हैं। सेकेंड आता है एडी करंट। एडी करंट लॉसेस बताने के पहले मैं आपको हिस्टेरेसिस का वर्क डन भी बता देती हूँ। क्या होगा वर्क डन को आप कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आप इतना पूरा सर्किट लेने की जगह हम एक इसमें से छोटा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये छोटा पार्ट है, हमने इसको नाम दे दिया डीबी। इस डीबी का हम सबसे पहले अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे, फिर मेन वर्क डन निकालेंगे पूरी लूप का। तो हम ये जानते हैं फाई इज इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि वेबर्स में मेजर होता है। अब फॉर स्मॉल चेंज डी फाई, ये पूरा यदि फाई है लूप का तो ये डी फाई होगा। यहाँ पे डी फाई के लिए वर्क डन यदि हम निकालेंगे तो उसका हम सपोज डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं वर्क डन को, तो यहां हम डी फाई का है तो इसको डी डब्ल्यू लिखेंगे। फॉर्मूला होता है एम्पियर टर्न्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सपोज हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स एन है, आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, डीबी मैंने पहले यहां बताया, इनटू आपका ए जो है, ए क्या होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस स्मॉल एरिया का। अब हमें ये मालूम है H इज इक्वल्स टू होता है NI अपॉन L। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। यदि आप ये जानना चाहते हैं ये फॉर्मूला कहां से आया है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को रिफर कीजिए, वहां मैंने ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझाते समय डिराइव किया हुआ है। अब इस फॉर्मूले को हम यहां से I की वैल्यू निकाल के इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आएगा N इज इक्वल्स NHL अपॉन N। यहाँ N से N कैंसिल हो गया है, dB क्रॉस A। तो वर्क डन आपका क्या निकल के आएगा HAL dB। वर्क डन हम जूल्स में कैलकुलेट करते हैं। ये आपका इस पार्ट का वर्क डन निकल के आया। हमें यदि पूरे लूप का वर्क डन निकालना है हम उसको W से डिनोट करेंगे। यहां हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड dB इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होगा इसके बाद A और L को हम कांस्टेंट निकाल लेंगे और आपका जो ये है ये आपके पूरे लूप के एरिया को बता रहा है। क्या इंटीग्रेशन ऑफ H dB आपके पूरे लूप के एरिया को बता रहा है। तो ये आपका पूरा वर्क डन पूरे हिस्टेरेसिस लूप का होगा। AL इंटीग्रेशन ऑफ H dB मेजर्स इन जूल्स। अब हम एडी करेंट्स को समझ लेते हैं। एडी करेंट्स क्या होते हैं। एडी करेंट्स को हिंदी में भंवर धाराएं भी बोलते हैं। आप एडी करेंट्स को ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट प्रोवाइड करते हैं या कह सकते हैं सप्लाई देते हैं टर्न्स में, कॉइल में, सोलेनॉइड मैंने पहले भी एक स्ट्रक्चर बताया था। तो जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो एक फ्लक्स सेटअप हो जाता है। आपके मैग्नेटिक जो आपकी कोर है मतलब मटेरियल में फ्लक्स सेटअप हो जाता है, मैग्नेटिज्म प्रोवाइड कर देते हैं, मैग्नेटिज्म उसमें जनरेट हो जाता है, जिसके कारण क्या है जो आपका मैग्नेटिज्म के कारण सर्किट जो है वो वर्क करने लगता है। पर क्योंकि जो मटेरियल हम मैग्नेटाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं वो भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, तो वो कंडक्टिंग मटेरियल भी क्या करेगा जब हम सप्लाई देंगे तो उसकी खुद की करंट उसमें स्टैब्लिश हो जाएगी। आइए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, ये कोर है जिसपे वायर्स बाउंड है, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इसका बताया हुआ है सोलेनॉइड क्या है। इस कंडक्टिंग मटेरियल में हम वायर को बाउंड करते हैं और सपोज आई करंट इसमें हम सप्लाई देते हैं। जब हम इसमें सप्लाई आई करंट की देते हैं तो इसमें एक फ्लक्स सेटअप हो जाता है। सपोज ये फ्लक्स जो है ये है फाई फ्लक्स, और मैंने जैसे बताया कि क्योंकि ये मटेरियल भी कंडक्टिंग मटेरियल है तो इसमें भी कुछ करंट जो है वो जनरेट हो जाएगी, सेल्फ करंट, जो कि ऐसे राउंड शेप्स में होंगी। आप इनको एक्स्ट्रा करंट्स भी समझ सकते हैं। इनको हम बोलते हैं एडी करंट्स या हिंदी में भंवर धाराएं। आप शेप देखिए राउंड शेप है, इनको हम एडी करंट या भंवर धाराएं बोलते हैं। तो इसके
के कारण सर्किट में जो लॉसेस अकर होते हैं उनको हम बोलते हैं एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है लैमिनेशंस, कोर टू कोर लैमिनेशन एंड कोर टू वाइंडिंग, कोर टू कोर लैमिनेशन एंड कोर टू वाइंडिंग लैमिनेशन। हम जब एडी करंट्स को सेव करना चाहते हैं, एडी करंट से सर्किट को सेव करना चाहते हैं, तो हम टर्न से टर्न तक पे इंसुलेशन करते हैं और टर्न से कोर में भी इंसुलेशन करते हैं। इन इंसुलेशन के थ्रू हम इन एडी करंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।